नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी विश्वास करते हैं हिमालय की उन अदृश्य शक्तियों पर जिसे आज भी विज्ञान समझ नहीं पाया है। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बात है 2009 की 10 अप्रैल की बात है। 16,000 की हाइट पे हम लोग अपने पोस्ट में थे। इस पोस्ट को ओपन हुए 1 महीना हुआ था। चारों ओर अभी भी बर्फ था और हम 3 दिन की लॉन्ग पेट्रोलिंग के बाद कल ही वापस आए थे। और उस दिन संडे था। सभी जवान नाश्ता करके सभी लोग रेस्ट कर रहे थे। तकरीबन 12 बजे की बात है। मैं भी अपनी हट में रेस्ट कर रहा था, लेटा हुआ था और मेरे सिर के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का एक मंदिर बना हुआ था जिसमें मैं रोज पूजा करता। मैं लेटे लेटे धीरे से मेरी आंखें बंद हुई और आंखें आधी बंद थी आधी खुली थी। तभी थोड़ी देर में मुझे आभास हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजे खोल सका। मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे जकड़ रही है। तभी धीरे से दरवाजा खुला, कड़क की आवाज से, और अंदर एक एक हवा का झोंका सा आया और एक साया सफेद कपड़ों में, जो कि धुंधला साया, एक इंसान की आकृतिनुमा दरवाजे पे खड़ा होगा। मेरी आंखें खुली की खुली, मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। मैं उसको देख रहा हूं, वो धीरे से दरवाजे पे खड़ा हुआ अंदर आया और धीरे धीरे वो मेरी चारपाई के पास, मेरे पाँव के पास खड़ा हो गया। वो छाया इतनी धुंधली थी कि उसका चेहरा, न शरीर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ तो था वहां पर, जो एक इंसानुमा आदमी वहां पर खड़ा हुआ था, सफेद धुंधला सा। और तभी मैंने देखा कि वो थोड़ी देर मेरी चारपाई के, मेरे पाँव के पास खड़ा रहा और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं निकल पा रही है और दिल में घबराहट, आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मैंने कोशिश किया और अपने सिर को पीछे किया और मंदिर की ओर देखा। और जैसे ही मैंने मंदिर की ओर देखा, जोर से दरवाजा बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई गया हो और वो दरवाजा बंद किया हो और वो शक्ति वहां से गायब हो गई। और इतनी जोर से दरवाजा बंद हुआ जैसे कोई मानो अंदर से बाहर गया हो, दरवाजा बंद कर दिया हो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरी आंखें खुली और शरीर में हरकत हुई।
और मैं जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा और तुरंत मैं दरवाज़ा बाहर अंदर खींचा और बाहर निकला। देखा वहाँ कोई भी नहीं, सभी जवान सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे अपने अपने हट में, कोई आवाज़ नहीं, साइलेंट। मैंने गहरी सांस ली बाहर, हट के बाहर, और धीरे से अंदर आया, चारपाई पे बैठ गया, एक गिलास पानी पिया, फिर इस घटना के बारे में सोचने लगा। एक एक पल, एक एक क्षण जो घटना मेरे साथ घटी उसको याद करने लगा। याद करते करते फिर मेरे दिल ने बोला कि तुम ध्यान करो, यहाँ इतनी अच्छी जगह है, तुम ध्यान करो। दूसरे दिन सुबह मैं ठीक 6 बजे उठा और अपनी पोस्ट के सामने एक पहाड़ी थी, ऊपर एक मैदान नुमा पैच था, उस पैच पर गया, बैठ गया। और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। वहाँ आज मैंने 1 घंटा व्यतीत किया। ये क्रम मेरा रोज बढ़ता गया और आध्यात्म की जर्नी मेरी शुरू हो गई। दोस्तों, यहीं से मेरी आध्यात्म की जर्नी शुरू होती है, उस अदृश्य शक्ति के साथ। और रोज मैं यहाँ पर 1-1, 2-2 घंटे व्यतीत करता और सांसों में ध्यान लगाता, प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करता। खुले मैदान में कोई शोरगुल नहीं, सिर्फ शांत वातावरण, यहीं घंटों में बैठा रहता और यही आत्मिक अनुभूति मुझे हुई कि इंसान की जिंदगी जो है एक खुशनुमा चीज है। हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सांसों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। हमारी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी उलझने हैं, अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं तो सभी परेशानी गायब हो जाएंगी। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकती है। ध्यान ही वो ऐसी शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन करती है। करके देखो, सिर्फ 10 मिनट रोज, और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि सांसों का संबंध हमारे मन से होता है। अगर आपकी सांसें तेज चलती हों, असंतुलित हों, आपका मन बेचैन हो जाएगा, आप कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट भी असफल होगा। अगर आपका नियंत्रण अपनी सांसों पर होगा, आप गहरी सांस लेंगे तो आपका मन शांत होगा। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सफल होता है। जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों, आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो अंदर से सिहर जाता हूँ। वो हिमालय की वो अदृश्य शक्तियाँ जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, वो विचरण करती रहती है, जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, कुछ समय निकालें अपने लिए और इस अदृश्य शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करें। हिमालय में जाएं, नेचर में जाएं, कुछ समय वहाँ स्पेंड करें। जीवन का असली रहस्य हिमालय की इन वादियों में है। मिलते हैं इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं से आधारित जीवन बदलने वाले विषय। जय हिंद।